हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो कि कम्युनिकेशन की है। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी पर्सनल, ऑप्शन सी फंक्शनल या ऑप्शन डी ऑब्लिगेटरी। When communication meets the aim and objective of classroom teaching, जब कम्युनिकेशन अपने जो एम है उसके ऑब्जेक्टिव है उसको जब फुलफ़िल कर लेती है तो फिर इट बिकम्स क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर लोगो बियर्स लेट ट्रुथ प्रिवेल। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके लोगो में लिखा हुआ है लेट ट्रुथ प्रिवेल। ऑप्शन ए द स्टेट्समैन, ऑप्शन बी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द ट्रिब्यून्स या ऑप्शन डी द हिंदू। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है लेट्स ट्रुथ प्रिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज़ ऑफ पॉजेज। ये कीवर्ड है, इसको ज़रूर याद रखिए। ऑप्शन ए क्या है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरेक्शनल मॉडल, ऑप्शन सी नॉन वर्बल क्यूज़ या ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है, एक नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और इसमें यूज़ क्या क्या होता है, पिच, रेट, वॉल्यूम और पॉजेज। हम कैसे कैसे पॉज ले रहे हैं तो वो क्या होता है, पैरा लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये जो लिखे हुए हैं इसमें कौन कौन से हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर हैं उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए क्या है, नॉइज़, ऑप्शन बी इनविजिबिलिटी, ऑप्शन सी प्रीजुडाइस, ऑप्शन डी डिसइंटरेस्ट, ऑप्शन सी इनअटेंशन। चूज़ करना है हमें अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट क्या है, ए बी एंड सी ओनली, सेकंड क्या है सी डी एंड ई ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है ए सी एंड डी ओनली। तो इसका सही आंसर क्या है, सी डी एंड ई ओनली। सी यानी प्रीजुडाइस, डी यानी डिसइंटरेस्ट और ई, ये ई है, यहाँ पे सी लिख गया है। ई क्या है, इनअटेंशन। तो ये हमारे क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर हैं किसके, कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई बैरियर कौन कौन से कम्युनिकेशन के, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए टाइम एंड डिस्टेंस, ऑप्शन बी बाईपास्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी इनकोडिंग ऑफ थॉट एंड आइडियाज़, ऑप्शन डी डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, ऑप्शन ई लॉजिकल सीक्वेंस। चूज़ करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सेकेंड है बी एंड सी ओनली, थर्ड है सी एंड डी ओनली और फोर्थ है डी एंड ई ओनली। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट ए एंड बी ओनली। टाइम एंड डिस्टेंस और बाईपास्ड इंस्ट्रक्शन ये क्या है, हमारे बैरियर हैं किसके, कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज़ एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। जो हमारी वर्ड की चॉइस है इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। चूज़ करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स, फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, क्योंकि अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस, हमें जो वर्ड हम जो बोलते हैं हमें अपने वर्ड की जो चॉइस है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और इफ़ेक्टिव रखनी है। सेकंड है फेशियल एक्सप्रेशन हमारी बात पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, हमारा पोस्चर क्या है बॉडी का, तो वो हमारे क्या विजुअल कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज। ऑप्शन ए सेलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन बी सेलेक्टिव परसेप्शन, ऑप्शन सी सेलेक्टिव रिटेंशन या ऑप्शन डी सेलेक्टिव इंटेंशन। बताइए जल्दी। सही आंसर ऑप्शन डी है सेलेक्टिव इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉग इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू। अबाउट ब्लॉग इन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ट्रू। ऑप्शन ए द कंटेंट ऑफ अ ब्लॉग कैन बी एडिटेड बाई एनी वन, जो कंटेंट है ब्लॉग का वो कोई भी एडिट कर सकता है। ऑप्शन बी क्या है? अ ब्लॉग इज़ अ सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू चैट इन रियल टाइम। ऑप्शन सी क्या है? अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन डी है अ ब्लॉग इज़ अ हिस्ट्री ऑफ वेब पेज दैट यू हैव विजिटेड मेंटेन्ड बाय द ISP। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट डिफ़िकल्ट इन गियरिंग मैसेज इन एन ऑडियंस। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाने के लिए। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, कोई नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं उसमें, तो जो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो उस तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। फिज़िकल बैरियर कौन सा है कम्युनिकेशन का? ऑप्शन ए कल्चरल डिस्पैरिटी, ऑप्शन बी इनअटेंशन, ऑप्शन सी वर्बलिज्म या ऑप्शन डी इल हेल्थ। फिज़िकल का मतलब है अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो इसका सही आंसर क्या है? इल हेल्थ। अगर हमारी इल हेल्थ होगी यानी हम बीमार होंगे तो हम कोई भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकेंगे, तो ये क्या है? ये एक तरीके का बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एक्शन डिज़ायर्ड इन द मैसेज इज़ satisfactorily performed or the information is faithfully received, it is said that। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन लूप हैज़ बीन क्लोज्ड, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन हैज़ जस्ट बिगन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्मूथ। बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या है? कम्युनिकेशन लूप हैज़ बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेशन टूवर्ड्स सेल्फ इज़ पॉजिटिव बट टूवर्ड्स अदर इज़ नेगेटिव। यानी हम अगर अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव हैं, बट अगर हम दूसरों के साथ कर रहे हैं तो निगेटिव हैं। द कम्युनिकेशन इज़ सेड टू बी। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बी लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी, ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्सिटेड या ऑप्शन डी कम्युनिकेटिंग विदाउट कॉन्फिडेंस एंड विदाउट ऑप्टिमिज्म। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्सिटेड। जब हम अपने साथ तो पॉजिटिव हैं बट हम दूसरों के साथ क्या है? नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट एल सीक्वेंस ऑफ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको हमें क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना। ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी इमोशंस, ऑप्शन सी सेलेक्टिव परसेप्शन, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लोड या ऑप्शन ई फिल्टरिंग।
चूज़ करिए, चूज़ करना है हमें। ऑप्शन 1 क्या है, A B D E C। ऑप्शन सेकंड है B C D A E। ऑप्शन थर्ड है D A E C B। ऑप्शन 4 है E C D B A। तो इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि सबसे पहले हमारा आएगा फ़िल्टरिंग। सबसे पहले हमारा कोई भी मैसेज है उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, फिर सेलेक्टिव परसेप्शन, फिर इंफॉर्मेशन लोड, फिर हमारे इमोशंस और देन लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये इसका एक सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एलिमेंट्स आर। ऑप्शन ए इनएक्टिव, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी इंटरडिपेंडेंट या ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स इन ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी लीगल कॉन्टेक्स्ट या ऑप्शन ई डिलेड कॉन्टेक्स्ट। तो हमें इसमें बताना क्या है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। चूज़ करना ए, फर्स्ट क्या है ए बी एंड ई ओनली, सेकंड है ए बी एंड सी ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है सी डी एंड ई ओनली। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए बी एंड सी ओनली, यानी कि ए यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट, बी यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सी यानी रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारे किस में आते हैं, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में। इसके डिटर्मिनेंट्स में आते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।